अधिकांशतः लोग जो है जब भी इनकम शुरू करते हैं तो उस समय सेविंग को लेकर के परेशान रहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में आपको पता होगा कि आप अर्निंग क्या कर रहे हैं इससे विशेष मतलब नहीं रहता, आप सेविंग क्या कर रहे हैं ज़्यादा जरूरी है। यानी आप सेविंग कितना कर पाते हैं यही आपके लिए जो है ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अपना सेविंग कैसे करना चाहिए, और सेविंग के लिए जनरल वे में हम दो टाइप की बात करेंगे। सबसे पहला आरडी का बात करेंगे और उसके बाद एफडी का बात करेंगे कि दोनों में ज़्यादा बेहतर हमारे लिए कौन होगा सिचुएशन के अनुसार। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेविंग का। तो जैसे हम बात करते हैं सेविंग का, तो सेविंग में हमारा दो टाइप आता है मेनली रूप से। पहला टाइप जो होता है इसको हम लोग आरडी बोलते हैं और दूसरे वाले को एफडी बोलते हैं। तो देखिएगा कि जब भी आप सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे को रखते हैं ना तो पैसा सेव नहीं रह पाता। जैसे मान लेते हैं कि आप सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपया रखे हैं, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आज के ज़माने में सबके पास फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, तरह तरह का मतलब पैसा डाइवर्ट करने का उपाय सबके पास है। तो इसके कारण जो है पैसा सेव नहीं हो पाता। तो सेव करने के लिए जब तक हम कोई साइड ऑप्शन नहीं सोचते हैं तब तक सेव नहीं होता। आप सेविंग अकाउंट में देखिएगा कितना भी पैसा रहे, आप कितना भी प्रयास करें कि इस पैसा को हम रोक के रखें, लेकिन एक्चुअली में रुक नहीं पाता। तो इसके लिए अगर हम सेविंग का बात करते हैं तो मेनली रूप से हमारे पास दो टाइप बढ़ता है। सबसे पहला होता है आरडी और दूसरा होता है एफडी। आरडी का बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है रेकरिंग डिपॉजिट, और एफडी का बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि इसमें आप टर्म वाइज डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक बार आप मनी जो है सेट कीजिए और एक बार में उसको डालना होता है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपके लिए दोनों में ज्यादा बेहतरीन कौन है, किस तरीका से आप सेविंग को अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो जब आदमी अर्निंग शुरू करता है जिसका पहले से कोई ज्यादा बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो है एफडी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एफडी का मतलब हुआ कि आपके पास पहले से रुपया है, उस रुपया को आप जाकर के डिपॉजिट कर दिए। तो दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात किया जाए तो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि एफडी में आप एक बार रुपया डाल रहे हैं। मान लेते हैं आप बैंक में गए और एक बार में 1 लाख रुपया डाल दिए, तो आप एक ही बार में डाल दिए, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक इसमें क्या करता है, ज्यादा देता है। लेकिन रेकरिंग में ऐसा नहीं होता है। रेकरिंग में हम लोग टर्म वाइज करके डालते हैं। तो टर्म वाइज करने का मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना रुपया का चाहे कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं आप 100 रुपीज पर मंथ का कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, या 200 कर रहे हैं, मतलब 100 के मल्टीपल में कोई भी आप आरडी को ओपन कर सकते हैं। तो जो भी स्टार्टर है, मतलब जो बिल्कुल अर्निंग को शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए हम मान करके चलते हैं कि उनके लिए जो है आरडी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके पास एक बार पैसा नहीं है कि एफडी करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि आप अर्निंग कर रहे हैं, सपोज दैट 1000 रुपये अर्निंग कर रहे हैं, तो अपने अर्निंग का लगभग 20% आप प्रयास कीजिए कि हर हाल में हम सेव कर दे। और सेव करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो पैसा सेव कर दिए उसको फिर जाके 10 दिन में मोबाइल खरीदा हुआ निकाल लिया, इसको सेविंग नहीं बोलते हैं। सेविंग उसको बोलते हैं कि जो पैसा रख दिए तो कम से कम उसको जो है एक लंबा टाइम तक के लिए छोड़े, जब तक पूरा पैसा जितना उसका टर्म एंड कंडीशन है पूरा नहीं होता तब तक उसको ना निकाले। मान लेते हैं कि आपका मर्जी कहीं किया कि कुछ खरीदते हैं, मूड घुमा, जो पैसा रखे उसको निकालिए, फिर उस सेविंग नहीं कहलाएगा, उसको हम लोग सेविंग बोलते नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि आप 1000 रुपये अर्न करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो 1000 का 20% यानी कि आपका कितना हुआ, 200 रुपये हुआ। 200 रुपये का आप आरडी खोल सकते हैं, पर महीना 200 रुपये आप जमा कर सकते हैं। तो इसके अनुसार आपका जितना अर्निंग है उसके अनुसार आप आरडी खोल सकते हैं। मान लेते हैं आपका 10,000 रुपये अर्निंग है तो आप 2,000 का आरडी खोल सकते हैं। अगर आपका 20,000 रुपये अर्निंग है तो आप 4,000 का खोल सकते हैं। हालांकि अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेविंग कर सकते हैं, लेकिन सेविंग करना जरूरी है। तो स्टार्टिंग में एफडी इसलिए संभव नहीं है कि स्टार्टिंग में हमारे पास पैसा होता नहीं है। जिनके पास पहले से पैसा है उनके लिए एफडी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नया सेविंग करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए आरडी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आरडी शुरू कीजिए। आरडी शुरू करके मान लेते हैं आप साल भर जो आरडी को कंटिन्यू किए। अगर 5,000 रुपया पर मंथ सेव कर रहे हैं तो साल भर में आपका 60,000 रुपये हुआ। उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिला करके अराउंड 65,000 के आसपास में आपका चला जाएगा। आरडी में इंटरेस्ट बैंक ज्यादा इसलिए नहीं देता है कि आरडी में हम लोग एक बार रुपया नहीं डालते हैं। मान लेते हैं कि हम 5,000 रुपये पहले महीने में डाले, अगले महीने में फिर 5 डाले, फिर अगले में फिर 5 डाले, तो हम एक करके दे रहे हैं, बैंक को एक बार रुपया नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। लेकिन सेविंग करने का बेस्ट तरीका जो स्टार्टर है उनके लिए आरडी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अर्निंग करके आपके पास एक हेवी अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद आप उस हेवी अमाउंट को जो है क्या कर सकते हैं, एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं साल भर में आपके पास 60-65,000 रुपया हो गया, तो आप उसको ब्रेक किए और ब्रेक करके तुरंत एफडी में कन्वर्ट कर लिए, तब तक फिर अगला आरडी खोल दिए, उसको ब्रेक किए, एफडी में कन्वर्ट कर लिए। तो इस तरीके से आप अपने सेविंग को बढ़ा करके आप कोई भी नया जो है बिजनेस प्लान वगैरह जो भी आप चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो दोनों में जो है मेरे ख्याल से जो स्टार्टर है उनके लिए ज्यादा बेस्ट आरडी है। आरडी से पैसा जमा कर करके आप एफडी में कन्वर्ट कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जिनके पास पहले से मान लेते हैं कि कोई पैसा वगैरह आ गया, कहीं से आ गया किसी फंड के तहत, तो उस सिचुएशन में आप एफडी भी खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आरडी और एफडी दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है आप अपने सिचुएशन के अनुसार समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।